दोस्तों एक शॉकिंग बात बताऊं, इंडिया में सिर्फ एक महीने के अंदर 2875 नए टावर लग गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब 5G का फोकस कवरेज बढ़ाने पर नहीं होगा, आपके एरिया में स्पीड डबल करने पर आ गया है। मतलब जो लोग पहले बोलते थे ना कि हमारे यहाँ पर 5G तो आता है लेकिन स्पीड अच्छी नहीं आती है, अब उनका गेम पलटने वाला है। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं टेक्नो बिश्नोई जी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा 5G अपडेट देने वाला हूं जो हर जियो, एयरटेल, बीआई और बीएसएनएल यूजर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब बात करते हैं वीडियो में क्या क्या मिलेगा। दोस्तों इस वीडियो में आप जानोगे कि इंडिया में टोटल 5G टावर कितने लग गए हैं, कौन सा स्टेट नंबर 1 है, महाराष्ट्र में इतना फास्ट 5G क्यों बढ़ रहा है और डेंसिफिकेशन का मतलब क्या होता है, इंडस टावर्स और एयरटेल ने क्या अपडेट दिया है और इसका इम्पैक्ट आपके मोबाइल पर क्या पड़ने वाला है, वो सारी बातें इस वीडियो में करने वाले हैं। दोस्तों डोट मतलब डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के डाटा के अकॉर्डिंग जनवरी 2026 में इंडिया ने 2875 नए 5G टावर लगा दिए हैं और टोटल 5G टावर हो गए हैं 5,21,729 जो जनवरी के एंड तक लग चुके हैं। दोस्तों अगर हम पिछले मंथ से कंपेयर करें तो दिसंबर 2025 में 5,18,854 5G टावर लग चुके थे, नवंबर में 5,14,742 थे, अक्टूबर में 5,08,732 थे और ऐसे ही सितंबर में 5,04,588 थे। मतलब 5G रोल आउट अब भी चल रहा है लेकिन पेस पहले जैसा एग्रेसिव नहीं है। दोस्तों यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाना चाहता हूँ कि पहले टेलीकॉस का फोकस होता था 5G कवरेज जल्दी जल्दी हर जगह पहुंचा दो, लेकिन अब फोकस हो गया है डेंसिफिकेशन पर। डेंसिफिकेशन का सिंपल मतलब ये है दोस्तों कि अब कंपनी एक ही सिटी में, एक ही एरिया में और ज्यादा 5G BTS लगाए और ज्यादा 5G टावर लगाए ताकि स्पीड स्टेबल रहे और क्राउड मतलब भीड़ में भी नेटवर्क स्लो ना हो, इंडोर कवरेज बेटर रहे और 5G एक्सपीरियंस रियल मिले। दोस्तों ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे पहले हाईवे बना दिया गया और अब हाईवे पे एक्स्ट्रा लेन ऐड कर दी जा रही है, तो उसी तरीके से ये काम भी चल रहा है। दोस्तों अब बात करते हैं कि इंडिया के टॉप स्टेट की जगह 5G BTS सबसे ज्यादा है, कौन से स्टेट में ज्यादा लगे। तो नंबर 1 पर है यहाँ पर उत्तर प्रदेश। यूपी अभी भी इंडिया में नंबर 1 है। टोटल 5G टावर जो लग चुके हैं वो है 60,379, जिसमें कि जनवरी में 211 लगे हैं। मतलब यूपी लीड कर रहा है दोस्तों, मतलब एकदम स्ट्रॉन्ग नेटवर्क चल रहे हैं यूपी के अंदर। बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा तेज ग्रोथ देखी गई है। दोस्तों महाराष्ट्र ने जनवरी 2026 में सबको पीछे छोड़ दिया है। टोटल 5G टावर यहाँ पर हैं 54,764, जिसमें कि जनवरी में लगे हैं 503 टावर और ये पूरे इंडिया में सबसे हाईएस्ट मंथली एडिशन है। दोस्तों महाराष्ट्र में, मुंबई में, पुणे में, नागपुर जैसी सिटीज में नेटवर्क का लोड बहुत ज्यादा होता है, इसलिए डेंसिफिकेशन सबसे पहले यही होती है। अब कुछ और मेजर स्टेट का भी डाटा देख लेते हैं। जैसे तमिलनाडु में 37,821 BTS है, गुजरात में 35,765 और कर्नाटक में 34,515। कर्नाटक में जनवरी में ऐड किए गए हैं 123 BTS। केरला का स्ट्रॉन्ग पुश है, टोटल 5G BTS यहाँ पर 21,934 है, जनवरी में 121 BTS लगे हैं। केरला में डेंसिफिकेशन क्लियरली चल रही है। दोस्तों हर जगह ग्रोथ नहीं है। जैसे मिजोरम और सिक्किम की बात करें तो इन दोनों स्टेट में जनवरी 2026 में 5G टावर काउंट में कोई चेंज नहीं हुआ है। दोस्तों लद्दाख और उत्तराखंड में भी नेट डेक्लाइन हुआ है, मतलब कुछ साइट्स रिड्यूस भी हुई हैं। दोस्तों ये रिड्यूस कभी कभी होता है, जैसे टावर रिलोकेशन, ऑप्टिमाइजेशन, शटडाउन प्लस रिप्लेसमेंट और डाटा करेक्शन। दोस्तों इंडिया के 35 स्टेट में कंप्लीट लिस्ट आ चुकी है टावरों की, लेकिन वीडियो में सबका डाटा बताना पॉसिबल नहीं है, इसलिए कंप्लीट लिस्ट मैंने डिस्कशन में दे दी है, आप वहां जाकर वो सारा डाटा चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आती है इंडस टावर्स की तरफ से। इंडस टावर्स इंडिया की एक बड़ी कंपनी है जो एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और दूसरे ऑपरेटर्स को टावर प्रोवाइड करती है। तो इंडस के अकॉर्डिंग इंडिया में जो इंस्टॉल्ड 5G टावर हैं वो क्लोज टू 5,20,000 हो चुके हैं और 31 दिसंबर 2025 तक इंडस टावर्स के पास 2,59,622 मैक्रो टावर्स, 4,21,822 मैक्रो कोलोकेशंस और 19,900
389 लीन कोलोकेशंस। दोस्तों कोलोकेशंस का मतलब है एक ही टावर पर मल्टीपल कंपनीज का इक्विपमेंट लगाना। इसका फायदा क्या होगा दोस्तों, टावर कॉस्ट कम होगी, रोल आउट फास्ट होगा और डेंसिफिकेशन इजी रहेगी। दोस्तों इंडस टावर के सीईओ प्रचुर साहा ने बोला है कि परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग रही है और कोलोकेशंस बढ़े हैं और इसी के साथ साथ में प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हुई है और ऑपरेशंस में डिजिटल टैग प्लस ऑटोमेशन प्लस एआई यूज कर रहे हैं। अगर सिंपल भाषा में बताऊं तो टावर कंपनी अब एआई से टावर मॉनिटरिंग और नेटवर्क डिप्लॉयमेंट फास्ट कर रही है। दोस्तों एयरटेल ने भी अपने रिजल्ट में एक स्ट्रॉन्ग अपडेट दिया है। एयरटेल ने बोला है कि दिसंबर 2025 क्वार्टर में 1147 नए टावर ऐड किए गए हैं, 16,338 मोबाइल ब्रॉडबैंड बेस स्टेशन डिप्लॉय किए गए हैं और लास्ट 9 महीने में 5,457 टावर लगाए गए हैं और 30,000 किलोमीटर फाइबर बिछा दिए। दोस्तों फाइबर का मतलब होता है टावर तक फास्ट इंटरनेट का बैकबोन। अगर फाइबर स्ट्रॉन्ग होगी तभी 5G सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अब 5G स्पीड ज्यादा स्टेबल होगी क्योंकि डेंसिफिकेशन का पर्पज ही यही है। क्राउड में भी स्पीड ड्रॉप कम होगा, जैसे मार्केट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मेला, कॉलेज, मतलब जहां पर नेटवर्क जाम होते हैं ना वहां पर इंप्रूवमेंट आएगा। इंडोर 5G कवरेज इंप्रूव होगी, जैसे घर के अंदर, ऑफिस के अंदर, मॉल्स में अब 5G सिग्नल बेटर आ सकता है। दोस्तों रूरल एरियाज में भी 5G थोड़ा स्लो रोल आउट होगा क्योंकि अब फोकस जो है वो सिटीज डेंसिफिकेशन पर है, लेकिन लॉन्ग टर्म में रूरल एरियाज में भी एक्सपेंशन होगा। तो दोस्तों अगर ओवरऑल कंक्लूजन की बात करी जाए तो जनवरी 2026 में 2875 नए टावर लगे हैं, टोटल बीटीएस हो गए हैं 5,21,729 और यूपी नंबर 1 रहा है और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा स्पीड से काम हुआ है, 503 बीटीएस लग गए हैं। अब रोल आउट का फोकस कवरेज पर से शिफ्ट होकर डेंसिफिकेशन पर आ गया है और इंडस प्लस एयरटेल का डाटा क्लियर दिखाता है कि इंडिया में 5G इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चल रहा है और काफी स्ट्रॉन्ग भी है। दोस्तों अगर आपको ये अपडेट यूजफुल लगा हो तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना और आपके स्टेट में कौन सी कंपनी का 5G बढ़िया है वो भी जरूर से बताना और ऐसी ही टेक और टेलीकॉम से जुड़ी अपडेट पाने के लिए टेक्नो बिश्नोई जी चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों मिलते हैं नए टॉपिक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।